सियासी नुक्ता नज़र में इख्तलाफ को नफरतों में ना ढलने दें। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, कौमी यकजहती कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करने वाली कुव्वतों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। हमारा असल असासा अवाम और बिलखुसूस नौजवान नस्ल है। पाकिस्तानी अवाम और फौज सालमियत का दिफा करना जानती है। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे। दहशत गर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म करेंगे। कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। फितनाल ख्वारिज के खात्मे तक पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। यकीन रखें, दहशत गर्दी का सर को चलने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, वतन की खातिर जान कुर्बान करने वालों को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। शहदा के अजीम माओं के आंसू की कसम खा कर कहता हूँ, हम उनके बहादुर बेटों की कुर्बानी हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। पाक फौज का हर जवान शौक़े शहादत के जज्बे से सरशार है। आपकी वर्दी हर माँ बहन बेटी के सर की चादर है। ये वर्दी सब्ज़ हिलाली परचम लहराने की अलामत है। इसकी हिफाजत, तरक्की और खुशहाली हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्की समंदरी सरहदों का दिफा नाकाबिले तस्खीर। पाक बहरिया के बेड़े में 2 नए जंगी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। PNS बाबर और PNS हुनैन पाक बहरिया के फलीट में शामिल। तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तुर्किया के नायब सदर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत ने कहा, नए जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया को मज़ीद मजबूती हासिल होगी। किसी भी जारहियत से निपटने के लिए हमारी अफवाज हमा वक्त तैयार हैं। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, 6 सितंबर हमारे दिफा और इत्तेहाद का दिन है। रिवायती गैर रिवायती खतरात से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां ज़रूरी हैं। यौम दिफा पाकिस्तान पर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार ने मज़ार क़ैद पर हाज़िरी दी, फातिहा खानी की, चादर चढ़ाई। मेहमानों की किताब में तासुरात कलम बंद किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और DG रेंजर सिंध मेजर जनरल अजहर वक्कास की मज़ार क़ैद पर हाज़िरी, फातिहा खानी की, फूलों की चादर भी रखी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। यौम दिफा पर मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूलों की चादर रखी और फातिहा खानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज। मेजर जनरल इमरान सरताज की मेजर शब्बीर शरीफ की कब्र पर हाज़िरी, सलामी पेश की। शहीद की बहन और बेटे को खराज तहसीन। कहते हैं, शहदा की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज़ादी कुर्बानी मांगती है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी चैलेंज का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। आज का दिन हमें खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतसलसल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के दुश्मन के ख्वाब को चकनाचूर करने वाले शहदा और गाजियों को खराज अकीदत। कहते हैं, हमारी अफवाज मुनासिब दिफाई साजो सामान से लेस है। खित्ते में अमन इस्तेहकाम और पड़ोसियों के साथ पुरअमन बकाए बाहमी के ख़्वाहां हैं। कश्मीरी अवाम की हालत इज़ार का अजाला करके ही देर पा अमन मुमकिन बनाया जा सकता है। हमसायों से उठने वाली दहशत गर्दी की जड़ों को उखाड़ने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग सितंबर के शहदा को खराज अकीदत। कहते हैं, अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है।
दहशतगर्दी बशमूल डिजिटल दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मसला कश्मीर हल न होने खित्ते में अमन और तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ मजबूतियत से खड़ा है। हुकूमत तसादुम के बजाय मकालमे और टकराव के बजाय शराकत दारी पर यकीन रखती है। आए शहदा के जज्बे को अपने दिलों में बसाकर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और तामीर करें। 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी और अस्करी तारीख में यौम दिफ़ा वतन के नाम से एक नुमाया हैसियत रखता है। दुनिया जानती है पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज का अज़्म नाक़ाबिले तस्ख़ीर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफ़ा पाकिस्तान पर पैगाम, कहते हैं रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज़्यादा ख़तरनाक और पेचीदा है। डिजिटल दहशतगर्दी और 5th जनरेशन जंग नए चैलेंजेस के तौर पर सामने आ रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर और गैर मुल्की इदारों के इश्तराक ने डिजिटल दहशतगर्दी को मज़ीद पेचीदा और ख़तरनाक बना दिया। महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। जंग सितंबर में बहादुर सिपाहियों ने मुश्किलात के बावजूद वतन का बहादुरी से दिफा किया। आज का दिन कौम के नाक़ाबिले तस्ख़ीर अज़्म गैर मुतज़लज़ल जज्बे की मिसाल है। पाकिस्तान के बहादुर अफवाज ने दुश्मन को कारी ज़र्ब लगाकर मुंह तोड़ जवाब दिया। सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का खुसूसी पैगाम, शहदा को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश। कहा हज़ारों बेटों ने जानों का नजराना देकर वतन का दिफा नाक़ाबिले तस्ख़ीर बनाया। शहदाए वतन की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बेलगरामी ने यादगार शहदा पर फूल रखे। फातिहा खानी और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं। शहदा के अहले खाना से मुलाकात। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र और हौसला है। 6 सितंबर कौम को जज्बा इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की याद दिलाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दिफा वतन के लिए जाने देने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश। कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर आने वाली नस्लों के लिए मुल्क की दिफाई सलाहियतों को यकीनी बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा बेनज़ीर भुट्टो की बसीरत है। हमारी अफवाज मुल्क की दिफा के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। शहदा के खून के बायस पाकिस्तान नाक़ाबिले तस्ख़ीर हो चुका है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम दिफा पर पैगाम, कहते हैं दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए पाक फौज तैयार चौकस है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। मरियम नवाज ने कहा अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। जंग सितंबर में जवानों ने साबित किया जंगे हथियारों से नहीं ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन घंटापुर की स्वाबी में शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की मज़ार पर हाजिरी, मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। कहा हमें पाक फौज के शहदा और गाजियों पर फख्र है। पाकिस्तान इन शहदा की कुर्बानियों की वजह से कायम है। शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत नाक़ाबिले तस्ख़ीर है। हम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम दिफा के मौके पर पैगाम, कहते हैं हम अपने शहदा को हमेशा याद रखते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा 6 सितंबर हमारे कौमी इत्तेहाद का दिन है। अमन और इस्तेहकाम के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। कौम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए यकजहती चाहिए। सिंध के वज़ीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह बोले करोड़ों लोग मुल्क पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा फौज मजबूत होगी तो मुल्क का दिफा मजबूत होगा। फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। यौम दिफा इस अहद की तजदीद है कि हम अपने अजीम शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का यौम दिफा पर पैगाम, कहा पाक फौज ने मुल्क को हमेशा दुश्मन की मैली निगाहों से महफूज बनाया।
क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारी बहादुर अफवाज ने मुल्क और कौम के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरमीम बहाल कर दी। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब तरमीम का कलअदम करार देने का 3 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट के गेट कीपर्स नहीं। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 6 जून 2024 को फैसला महफूज किया था। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई ने नेक नियति से दरखास्त दायर नहीं की। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। परवेज मुशर्रफ ने उन जजेस को हटाया जिन्होंने गैर आइनी इक़दाम की तौसीह नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों से सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। आइन में अदलिया और मुक़न्नना का किरदार वाज़ेह है। अदलिया और मुक़न्नना को एक दूसरे के दायरे-कार में मुदाखलत पर एहतियात करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कानून साज़ी बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। 2 तशरीहात हों तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। कहते हैं ताहयात नाअहली का मामला ख़त्म हो चुका। ऐवान कानून मंजूर कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा हुआ है। हुक्मरानों को NRO 2 मुबारक हो। वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया। बानी पीटीआई के अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं मुझे फैज़ हमीद के ट्रायल से डरा रहे हैं। अली अमीन घंटापुर के खिलाफ पार्टी के कुछ लोग तनकीद करके उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं अली अमीन के साथ खड़ा हूँ। जो साजिश कर रहे हैं उनको आइंदा टिकट नहीं दूंगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज ने नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला NRO 2 करार दे दिया। मुकदमा अवाम में लेकर जाने का ऐलान। कहते हैं ये फॉर्म 47 के लोग हैं। ये ऐसे कवानीन बनाएंगे जिनसे चोरों और आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अच्छे जजेस अपनी मयाद पूरी करके शराफत और इज्जत से बाहर जाते हैं। जिस तरह की कानून साजी आ रही है वो मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ठीक नहीं। 8 सितंबर को तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 3 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कार्रवाई रोकने का कहा था। इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सवालनामा भिजवा दिया। दलाइल 18 सितंबर को होंगे। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की जिम्मेदारी है उनकी वफाकी सियासी और मकामी सतह पर अहदेदार मुंतखब किए जाएं। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं हमारी दरखास्त मुस्तरद करना गलत है। अभी तो हमने दरखास्तों पर बहस ही नहीं की। जलसा करना हमारा बुनियादी हक है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा और पुरअमन जलसा करेंगे। किसी को तकलीफ नहीं होगी। वफाकी हुकूमत का सरकारी अखराजात में कमी के लिए सख्त इकदाम का फैसला। मातहत इदारों में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद। सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क इलाज पर भी पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमती अखराजात पर बैरूनी दौरे नहीं हो सकेंगे। तमाम किस्म की नई गाड़ियों की खरीदारी बंद। नई मशीनरी और आलात की खरीदारी पर भी पाबंदी। एम्बुलेंस, तिब्बी इमदाद से मुतालिक और तालीमी इदारों के लिए बसों की खरीदारी पर इस्तिस्ना होगा। हमारे दरमियान मामला तय पा गए। हमने मुलजिमा नताशा को माफ़ कर दिया। कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा, दानिश और जाम हक होने वाले 2 अफराद के लवाहिकीन के दरमियान मुआहदा हो गया। हल्फनामे की कॉपी 5 न्यूज़ को मौसूल। नताशा के अहले खाना ने आमना के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम दियत के तौर पर अदा कर दिए।
रकम की अदायगी पे ऑर्डर के जरिए की गई। आमना के किसी रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। जख्मी होने वाले अफराद से भी सुलह हो गई। जख्मियों को अलग से रकम अदा की जाएगी। फरीकैन के दरमियान दियत का मुआहदा शरई कवानीन को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मामला तय पाने के बाद मुलजिमान नताशा और दानिश इकबाल की जमानतें मंजूर। कराची के इलाके राशिद मिनहाज रोड पर तामीराती कंपनी के मुलाजिम से डकैती की वारदात। डाको के फारिग से सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक पुलिस ने ताकुब करके 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तीसरा मुलजिम फरार होकर करीबी मॉल में घुसा, जिसे शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वाक़े में एक शहरी भी जख्मी हुआ। अवाम का निजी मॉल के करीब एहतजाज। पुलिस के मुताबिक 3 मुलजिमान ने तामीराती कंपनी के मुलाजिम को लूटने की कोशिश की। तामीराती कंपनी का मुलाजिम सिक्योरिटी गार्ड के हमरा भारी रकम लेकर निकला था। शहदा की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाती। दहशत गर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कहते हैं कौम कैप्टन अहमद बदर शहीद की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगी। 65 की जंग में फजाइया ने दुश्मन से अददी लिहाज से कम होकर भी मुल्क के दिफा पर आंच नहीं आने दी। एहसन इकबाल का यौम दिफा पाकिस्तान पर पैगाम। कहते हैं जज्बे सादिक हों तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आज के दिन मुसल्लह अफवाज के जवानों ने साबित किया कि पाकिस्तान का ज़मीनी और फ़ज़ाई दिफा नाकाबिले तस्खीर है। 6 सितंबर का सबक है, अगर जज्बे सादिक हों तो कोई मुल्क या कौम आपको शिकस्त नहीं दे सकती। दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं, हथियार डाल दें। दहशतगर्द दीन के नाम पर फितना और फसाद कर रहे हैं। रियासत की रिट सबको मानना होगी। लोगों को वरगला कर दहशतगर्दी करवाई जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से उलमाए कराम की मुलाकात। कहते हैं हमें मिलकर दहशतगर्दों का रास्ता रोकना चाहिए। हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। मजहब के नाम पर किसी को कत्ल की इजाजत नहीं। पाक फौज के साथ पूरी कौम मुत्तहद है। एमकेएम पाकिस्तान भी पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुत्तहदा रहनुमाओं का जंग सितंबर के शहदा को सलाम, खराज अकीदत पेश। अनीस कायम खान कहते हैं पूरी कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा। कराची में पाक फौज और रेंजर्स के अफसरान ने यौम दिफा शहदा के अहले खाना और जवानों के साथ वक्त गुजारा। 6 सितंबर 1965 को पाक धरती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के लिए कुरान खानी का एहतमाम। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं की गईं। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहूं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा अपने मुल्क की खातिर जान देने को तैयार। पाक फौज में भर्ती का ख्वाहिशमंद बच्चा अब्दुल कबीर बड़ा होकर मुल्क की हिफाजत करना चाहता है। 12 PTI के वकला को अडयाला जेल में दाखिले से रोकने के केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। 3 वकला पर मुश्तमिल कमीशन कायम। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने लिबास दिए कि दरखास्त गुजार वकला लोकल कमिश्नर को हर विजिट पर 10,000 रुपये अदा करेंगे। 12 PTI के हर वकील के साथ 3 SUC8 जेल ट्रायल में जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की 12 PTI को जेल में सहूलियात देने की दरखास्त पर मुतालिका बेंच से रुजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने दरखास्त पर बतौर एतराज समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कहा गया था कि इस नौयत की दरखास्त रावलपिंडी बेंच में दायर हो सकती है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा मेरी दरखास्त में अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट नहीं बल्कि IG जेल खाना जात फरीक हैं। PTI रहनुमा अजहर मेशवानी के लापता दोनों भाई 92 दिन बाद घर पहुंच गए। सोशल मीडिया पैगाम में अजहर मेशवानी ने कहा कि मेरे दोनों भाइयों को रात 2 बजे रिलीज कर दिया गया। दुआ की कि अल्लाह पाक तमाम जबरी गुमशुदा अफराद को जल्द अज जल्द उनके अहले खाना से बाहिफाजत वापस मिलवाएं। भाइयों की वापसी पर वकला, रिपोर्टर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस
मियां गुल हसन औरंगजेब और लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज अली रिजवी से इजहार तशक्कुर। लाहौर हाईकोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को हटाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने अशबा कामरान की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि निगरा हुकूमत ने नादरा कानून में तरमीम करके हाजिर सर्विस आर्मी अफसर की तकर्री की मंजूरी दी। अदालत से तरमीमी रूल्स को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई थी। इसराइल का गाजा के मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन 9 रोज में 6 बच्चों समेत 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने बिल्डोजरों से फलस्तीनियों के इमलाक, गाड़ियों, सड़कों की तोड़फोड़ का सिलसिला भी जारी रखा। मकबूजा मगरबी किनारे से 4000 फलस्तीनियों को जबरी बेदखल कर दिया गया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला होगा। मैरीलैंड से वाबस्ता मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत आयशा खान ने कैमला हैरिस की जीत की पेशगोई कर दी। कहती हैं अमेरिका इंतखाबात में कैमला हैरिस ही सदारत संभालेंगी। पीसीबी चैंपियंस वनडे कप की टीमों के कप्तानों और आरसी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान क़यादत के फ़राइज़ निभाएंगे। तमाम मैचेस दोपहर 3 बजे शुरू होंगे। 29 सितंबर तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हारिस रिश्ते-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। निकाह की तकरीब पेशावर में हुई। करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। चैंपियंस वनडे कप में मोहम्मद हारिस को टीम का कप्तान भी मुकर्रर किया गया। और पैरालंपिक्स में हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हैदर अली पहली पोजीशन पर रहे। बाद में उनकी 3 थ्रो फॉल करार दे दी गई, जिसकी वजह से अजबुक और कैनेडियन खिलाड़ी बेहतरीन थ्रो करके पहली और दूसरी पोजीशन पर आ गए।